राधे राधे दोस्तों। इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी होली के शुभ अवसर पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये भारत में दिखाई देगा, इसी कारण इसका सूतक काल भी मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि भारतीय समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण का क्या समय रहेगा, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा और भारत में इसका सूतक काल कब माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या यह भारत में दिखेगा या नहीं, और भारत के अलावा किन किन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही आपको बताएंगे इस चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनका होने वाला शिशु एकदम सुरक्षित और स्वस्थ हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको साल 2026 के पहले चंद्र ग्रहण की सारी जानकारी दी जाएगी, इसलिए लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग में नजर आएगा, जिसे भारत में देखा जाएगा। फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन पड़ने की वजह से चंद्र ग्रहण बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन होलिका दहन यानी छोटी होली भी पड़ रही है। भारत में दिखने की वजह से चंद्र ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा। आपको बता दूं कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण ग्रास चंद्र ग्रहण है, यानी यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेगी, लेकिन यह ग्रहण संपूर्ण भारत में गस्तोदय रूप में दिखाई देगा, यानी जिस समय चंद्रमा उदित होंगे उस समय ग्रहण लगा हुआ होगा। ज्योतिषी शास्त्र में ग्रहण को अशुभ घटना माना गया है, जिसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि में और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में लगेगा। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में होंगे, केतु के साथ, और राहु की चंद्रमा पर पूर्ण दृष्टि रहेगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियम हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए बताए गए हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है जब भी ग्रहण हो सभी गर्भवती महिलाएं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें, घर पर रहकर ही अपने इष्ट देव का जाप करें और घर में कोई भी काम ना करें। ग्रहण काल के दौरान चाकू, कैंची, सुई, धागे से संबंधित कोई भी कार्य यानी कि काटना, सिलना, बुनना या नुकीली चीजों का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। अगर कोई काम ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होगा। ग्रहण काल के दौरान काम वासना से दूर रहना चाहिए। ग्रहण के समय तेल मालिश नहीं करनी चाहिए और ना ही नाखून या बाल कटवाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूतक लगने से पहले अपने पेट पर गाय का गोबर या पतला लेप लगा लेना चाहिए, या गेरू या चंदन का भी लेप हम लगा सकते हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं तो ग्रहण काल में दवाई ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण काल में कम बोलने की कोशिश करें और ईश्वर में ध्यान लगाएं। आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। यदि आपको अपने गुरुदेव से कोई मंत्र मिला है तो आप उसका जाप कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। दोस्तों, सूतक काल अशुभ समय होता है। इस दौरान भी कई विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं। देखिए, सूतक के समय आपको खाना पीना नहीं चाहिए और ना ही ग्रहण के दौरान खाने की अनुमति होती है। लेकिन सूतक और ग्रहण का समय काफी लंबा होता है, इसलिए इतने समय तक भूखा रहना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने की चीजों में कुछ घास या तुलसी पत्ता डाल लेना चाहिए। इससे आपका भोजन ग्रहण के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में आपको प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप करें। दोस्तों,
ग्रहण के समय में मंदिर बंद रहता है। अगर आपके घर का भी मंदिर है तो उसमें पर्दा लगा दें। ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है, इसलिए सिर्फ इस समय भगवान का ध्यान मन से कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का पाठ कर सकते हैं। रामायण, गीता, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती, चालीसा आदि का पठन कर सकते हैं। मोबाइल पर अगर कुछ देखना है तो आप धार्मिक वीडियो देख सकते हैं, धार्मिक कथाएं सुन सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती को ग्रहण के संपर्क में आने से बचना है। यदि ग्रहण का समय चल रहा है तो आप खुले आसमान में या बाहर ना निकलें। आपको ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए, इससे आपके होने वाले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय चंद्रमा की रोशनी अशुद्ध हो जाती है, इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों की सेहत पर पड़ता है। इसलिए उन्हें इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद पूजा के सभी देवी और देवताओं को गंगा जल से स्नान कराकर धूप दीप जलाना चाहिए और ग्रहण के बाद दान अवश्य करें। आटा, सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध, दही आदि का दान हम कर सकते हैं। सभी वस्तुएं चंद्रदेव से जुड़ी हुई हैं। वहीं ऐसा करने से माँ और संतान का अच्छा विकास और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में देखा ही जा सकता है। भारत में तो देखा ही जाएगा, इसके अलावा यह रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अरुणाचल प्रदेश में यह दृश्य अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली रहने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 पर होगा और खग राशि का प्रारंभ समय 4:34 पर होगा और ग्रहण का मध्य शाम में 5:04 पर होगा और खग राशि की समाप्ति शाम 5:33 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक कहा जाता है। चंद्र ग्रहण के सूतक की शुरुआत 3 मार्च 2026 की सुबह 6:20 पर होगी और सूतक की समाप्ति चंद्र ग्रहण के साथ ही शाम 6:47 पर होगी। दोस्तों, भारत में सूतक व ग्रहण काल के सारे नियम मान्य होते हैं। भारत में रहने वाले लोग इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतते हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं को उन्हें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी की सलाह दी जाती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।